अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम आपको स्किल्स फॉर एवर में मैं खुशामदीद कहती हूँ। आपके लिए एक आइडिया लेके आई हूँ टोट बैग का कि हम उसे कैसे घर में ही से कपड़ा निकाल के कैसे बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक वेलवेट के कपड़े पे एक छोटा-सा आइडिया लेके आई हूँ, आप चाहें उसे जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े पे बनाएँ। तो मेरे पास ये एक शर्ट पड़ी है, तो उसे मैंने कटिंग करके उसमें से कपड़ा निकाला है। आप चाहें तो कॉटन पे बना लें तो ज़रा ईज़ी बन जाता है। ये वेलवेट है, इसे थोड़ा सँभालना, कटिंग करना मुश्किल होता है। जी, तो मेरे पास टोटल जो लेंथ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए 12 इंच और साढ़े 12 इंच मैं रख लूँगी और 11 इंच इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी जो कटिंग करने के बाद और सिलाई होने के बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी 10 इंच की होगी, तो वो मुझे मतलूबा नताइज मिल जाएँगे। ये जो डबल साइड से जहाँ से सिलाई हुई है, इसके अंदर इनर भी लगी हुई है, उस साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे। हम दूसरी साइड से इसे कटिंग करेंगे, इस वाली साइड से जिधर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मैं कटिंग कर रही हूँ। दूसरी साइड से पहले मैंने सोचा था कटिंग कर लूँ, लेकिन वो साइड मुझे फिर से सिलाई करना पड़नी थी, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो साइड पहले से ही खुली हुई है, इधर तो सिलाई आनी ही है, तो इसी साइड को हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, अभी हम इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर उसके बाद माप करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और कितना कपड़ा हमें चाहिए, हमने कितना कपड़ा रखना है। तब तक आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें। ये आप लोगों की मोहब्बत है और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं और उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। जी, ये अंदर वाला जो कपड़ा है वो देखें पहले से सिलाई लगी हुई है, मुझे दोबारा इस पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये 12.5 इंच इसकी जो लेंथ है 12.5 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो है 11 इंच। जो सिलाई होने के बाद मुझे तकरीबन मिल जाएगी 10 इंच। इसके नीचे भी हमने कपड़ा लगाना है, तो मैंने ऑफ वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन रखा है। ये भी एक मेरे पास फ्रॉक था बच्ची का, तो उसके ऊपर से उतरा हुआ कपड़ा है। जी, ये इसे मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है, तो तकरीबन ये देखिए, ये 17 इंच है कपड़ा। मैं सारा ही डबल ऐसे ही उतार लेंगे और भी कहीं काम आ जाएगा। 3 इंच इसकी चौड़ाई जो है वो मैं कटिंग करूँगी। जस्ट मुझे डिज़ाइनिंग नीचे चाहिए थोड़ी-सी, तो 3 इंच के राउंड अबाउट चौड़ाई जो है कपड़े की, वो मैंने रखी है और कटिंग की है। ये देखिए, ये गला बना हुआ है, तो इससे पहले कि हमें अलग से बनाना पड़े पॉकेट उसके ऊपर लगाने के लिए, तो मैं इसे ही इस तरह से सीधा करके कटिंग कर लूँगी। ये बनी बनाई हमारे पास मौजूद है, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो हम इसे ऐसे ही उतार लेंगे। वैसे आप चाहें तो फ्रंट वाली साइड जो है उसके बराबर भी बड़ी पॉकेट लगा सकते हैं, तो मुझे इस तरह से छोटी ही पॉकेट लगानी है। ये देखें, इसे हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, कहीं से कम ज़्यादा है तो कैंची की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारे पास बना बनाया पॉकेट मौजूद है। ये हमने दोनों साइड जो हैं रखनी है, बैग के ऊपर जो कपड़ा आना है वो उसकी भी सीधी साइड और जो हमने इसके नीचे ब्राउन कलर का कपड़ा लगाना है उसकी भी सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की सिलाई जो है हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा जो साथ इसके कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देंगे और धागा भी काट देंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगाने के बाद कपड़ा कटिंग किया है, पहले कपड़ा कटिंग नहीं किया है क्योंकि ये वेलवेट है, वेलवेट ऊपर नीचे हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। ये हम दूसरी साइड जो बैक की है वो भी इसके साथ रख के सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे साथ, कुछ इस तरह से। और एक बात का हमेशा से ख्याल रखिएगा कि वेलवेट कपड़ा हो या कोई और मोटा कपड़ा, ये लेदर टाइप, तो उसकी सिलाई करते हुए हमें जो हमारा बखिया है उसे मोटा कर लेना होता है, थोड़ा बड़ा कर लेना होता है। तो उससे ये होता है कि वेलवेट कटिंग नहीं होती। अगर वेलवेट के ऊपर हम बारीक सिलाई लगाएँगे, बखिया बारीक रख के सिलाई लगाएँगे तो वो कटिंग हो जाता है। जहाँ-जहाँ से सिलाई गुज़रती है वहीं-वहीं से कपड़ा कटिंग हो जाता है। तो हमने मोटा बखिया रखते हुए बड़ा, तो हमने सिलाई लगानी है, धागे वगैरह हमने साथ का साथ ही कटिंग कर देने हैं।
इस तरह से ये देखिए हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। बैग की जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर, ये मैं आपको भी रख के बताती हूँ कि हमें कितने इंच पे इसका निशान लगाना है। ये हम माप करेंगे। ये देखिए हम इसे 3.5 पे या 4 पे सेट कर देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपने बैग की जो आपने लेंथ रखी होगी उसके हिसाब से, अगर आप पूरी पॉकेट ही फ्रंट साइड पे लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत प्यारी लगती है, आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं 3.5 इंच पे रख के, ये 3.5 इंच, तो इस पे मैंने निशान लगा लिया चाक की मदद से। आप भी ऐसे रखेंगे और चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पे आप निशान लगाएंगे और जैसे पॉकेट रखी हुई है चाक की मदद से इसके चारों तरफ अच्छी तरह से निशान लगा लेंगे। इससे ये होगा कि जब आप पॉकेट रखेंगे, वेलवेट है तो वो आगे पीछे नहीं होगी। आप उस निशान के ऊपर रखते हुए अपनी पॉकेट तो पिन्स लगा लें और पिन्स लगाने के बाद आप उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लें। ये मैंने पॉकेट के उल्टी साइड पे रखते हुए इस तरह से एक साइड पे सिलाई लग जाएगी, तो फिर इसका ये फ़ायदा होगा मुझे कि मेरा जो कपड़ा है वो उसमें कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, उसमें चोनट्स जो हैं वो नहीं आएंगी जब मैं इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं यहाँ से धागे को कट कर दूँगी। धागा कटिंग हो गया और पॉकेट को हम पलटा लेंगे। ये देखें इस तरह से, और बिल्कुल ये परफेक्ट आएगी। अब हम इसे दूसरी साइड जोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ आएंगे और पहले जो मैंने सिलाई लगाई है उसे भी हम उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसे मैंने डबल कर लिया है। यहाँ से डबल करने के बाद टांका पक्का करेंगे। हम छोटे छोटे 2 टांके लगाते हुए इसे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद फिर हम इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी इस तरह से। नीचे आने से पहले नीचे की तरफ जो कपड़ा है उसे मोड़ लेंगे इस तरह, और सुई को कपड़े के अंदर की तरफ घुमाते हुए नीचे ही रखेंगे सुई को और कपड़े को घुमा देंगे। घुमा के इस तरह से हम अपनी पॉकेट कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कितना इजी है ना पॉकेट लगाना, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हम अपनी पॉकेट को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हमने नीचे कपड़ा लगाया हुआ था बैग की नीचे वाली साइड पे, तो उसे हम क्या करेंगे, उस पे डबल सिलाई कर लेंगे। सिलाइयाँ जो है मैंने इस्त्री की मदद से उनको सीधा कर लिया था, तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि सिलाइयों को इस्त्री की मदद से सीधा कर लेंगे अच्छी तरह से। जब भी सिलाई निकालना होती है उसे मतलब सिलाई को सीधा करना होता है, तय बिठानी होती है, तो हमेशा उल्टी साइड से, चाहे वेलवेट हो या कोई भी कपड़ा हो, तो उल्टी साइड से ही उसे प्रेस करते हैं। जी हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने इसे गोलाई देने के लिए इसके जो 2.5 इंच के फासले पे मैं निशान लगाऊंगी ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग करके गोल नहीं किया है, इसे मैंने ऐसे सिलाई की मदद से गोलाई दी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह माप करके इस पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसी तरह से उसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जी अब हमारी जो है वो बेल्ट्स का वक़्त आ गया है कि अपने बैग को हमने बेल्ट कैसे लगानी है। ये 28 इंच जो कपड़े की लंबाई है वो मैंने ली है और तकरीबन ये 2.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। तो इसे दोनों साइडों से फ़ोल्ड करते हुए दरमियान में करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। वेलवेट है, वेलवेट की सिलाई दरमियान में ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो वैसे सिंपल तरीके से इसकी साइड पे सिलाई लगा के फिर इसे किसी पिन या किसी भी चीज़ से, पेंसिल की मदद से आप सीधा कर लें। तो मैं इस तरह से बना के इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट और
अपने प्यारे-प्यारे हाथों से लाइक करें। जी, बेल्ट्स हमने तैयार कर ली हैं। अब हमने बेल्ट्स को लगाना कैसे है। जी, 4 इंच टोटल हमारे पास इसकी जो विड्थ थी वो है चूँकि 12 इंच, तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो दरमियान में 4 इंच साइड पे निकाल लें और 4 इंच दूसरी साइड पे, तो हमारे पास दरमियान में 4 इंच बचता है। एक निशान हमारा 4 इंच पे होगा और दूसरा निशान हमारा 8 इंच पे होगा। इन निशानों के बाहर की तरफ रख के भी आप लगाना चाहें बेल्ट्स तो लगा सकते हैं। अगर अंदर की तरफ रख के लगाना चाहें तब भी कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त लगती है। आप चाहें तो एक बेल्ट जो है तनी इसकी एक भी लगा सकते हैं, वो इसकी साइडों पे। वो आपके अपने पे मुनहसर है कि आपको आपकी पसंद किस तरह की है, आप किस तरह से लगाना चाहते हैं। अगर वैसे भी बाज़ार जाते हैं हम कोई चीज़ लेने, तो क्या होता है कि शॉपर में डाल के दे देते हैं, तो आधे मैंने कई दफ़ा देखा है बाइक में लोग जो होते हैं बाइक के साथ लटकाया होता है उन्होंने शॉपर, तो आधी चीज़ें बिखरी होती हैं। फिर वो उठाते भी नहीं हैं, वैसे ही चले जाते हैं कि अब बाज़ार है, बाज़ार में क्या हम इसे इकट्ठा करते फिरें। तो इस तरह से अगर हम घर में बैग तैयार कर लें, इस तरह की चीज़ों के लिए भी बड़ा ईज़ी रहता है कि हमने बाज़ार से कोई चीज़ छोटी-मोटी शॉपिंग करनी है, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे बड़ा काम आता है। जी, ये देखें इस तरह से हम इसे पक्का कर देंगे। चाहें तो आप ऊपर तक इसे इसकी सिलाई जो है वो लगा सकते हैं। कॉटन के कपड़े के साथ एक बैग बना के इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। ये जिसकी हम साइड सिलाई लगाएँगे। अब साइड सिलाई लगाते हुए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वेलवेट की दोनों साइडें जो हैं उनको आपस में मिलाना है और जो उसकी इनर है उसकी सिलाई हमने दोनों को इकट्ठे मिलाते हुए लगाना है। लंबाई के रुख हम ये सिलाई लगाते जाएँगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें इनर एक साइड पे है और वेलवेट एक साइड पे है। इसकी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करते जाएँगे। ये देखें और यहाँ से मैं सिलाई छोड़ दूँगी। ये गुलाई करेंगे हम, मतलब सीधी सिलाई नहीं लगाऊँगी, सीधी सिलाई को छोड़ देंगे। जैसे हमने वेलवेट को सिलाई लगाते हुए तो लाइट सी गोलाई दी है ना, वैसे हम इसको भी करेंगे। और इस कोने पे आके यहाँ पे सिलाई रोकूँगी मैं, क्योंकि हमने इसे सीधा भी करना है, तो एक कोने की तरफ जो हम ना सिलाई तकरीबन 2 से ढाई इंच छोड़ देंगे, उसके बाद में सिलाई लगा लेंगे। इनर है, इनर ने अंदर की तरफ आ जाना होता है, तो इसलिए ये वाला जो बेस्ट वे है कि हम इस तरफ से रास्ता रखें इसे खुला करने के लिए, ओपन करने के लिए, दूसरी साइड से निकालने के लिए। बजाय इसके कि हम वेलवेट को रखेंगे तो उसके ऊपर सिलाई लगाएँगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इनर ने तो अंदर वाली साइड पे आ जाना है। लेकिन वो भी बड़ी नीटनेस से हम सिलाई लगाएँगे। जी, ये देखें घुमाते हुए हम वेलवेट वाली साइड पे आ गए। इसे हम कंप्लीट करके फिर मैं आपको अभी सीधा करके दिखाती हूँ कि हमने इसे सीधा किस तरह से करना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। धागे साथ का साथ ही हम कटिंग करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ये देखिए हम इसे इस तरह से वो जो हमने रास्ता छोड़ा वो उससे हम सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जगह कम होती है, लेकिन ये है कि हम इसे इसी तरह से ही सीधा करेंगे। ये इसकी बेल्ट्स निकाल लेंगे पहले हम। हाथ में आ गई हैं बेल्ट तो हम इसी को पहले निकाल लेते हैं। उससे वैसे भी आधा बैग भी जल्द ईज़िली सीधा हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा जब सीधा हो जाता है तो पकड़ के उसे खींचिए, सारा सीधा हो जाता है। जी, अभी मैं इसकी सिलाई लगा के जो हमने साइड छोड़ी हुई है आपको चेक करवाती हूँ। ये साइड जो मैंने छोड़ी हुई है इसे इस तरह अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसे मैं मशीन के साथ ही इसे सिलाई लगा दूँगी। जी, ये देखें। ये इसकी पॉकेट चेक करें और ये बैग और ये बिल्कुल थोड़े से टाइम में ये बन के तैयार हो गया है। पॉकेट के अंदर आप अपनी कीज़ रखें बाहर जाते हुए एज़ यू विश, जो जैसे दिल चाहे आप इसे यूज़ करें। ये देखें इसकी बैक साइड वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन। जब हम छोटी-मोटी चीज़ लेने जाते हैं बाज़ार तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट में आप अपना मोबाइल भी रख सकती हैं।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक खूबसूरत वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिए, खुश रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।